तो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके करीब आते प्रभु जी, हम आपकी स्तुति प्रशंसा करते पिता परमेश्वर जी, धन्यवाद पिता परमेश्वर जी।
प्रभु जी हमारे जीवन का मकसद धन्यवाद धन्यवाद हमारे जीवन का, हर एक विश्वासी के जीवन का क्या मकसद है?
यीशु मसीह ने पतरस से पूछा, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूं। तो पतरस ने यीशु मसीह क्या कर दे? मेरे भेड़ को चाहा। फिर पूछते, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? 3 बार, उसने 3 बार इनकार किया। कई बार पता है वो शब्द हमारे लिए भी यही होता है कि परमेश्वर हमसे कहता है, क्या तुम प्रेम करते हो? क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? क्या तुम कलीसिया से प्रेम करते हो? क्या तुम कलीसिया से प्रेम करते हो? क्या तुम परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हो? क्या तुम उनके लोगों से प्रेम करते हो? क्या तुम आराधना से प्रेम करते हो? क्या तुम संगति से प्रेम करते हो? क्या तुम खोए हुए लोगों से प्रेम करते हो? मेरे भाई बहनों, हमारा जवाब क्या होगा? हाँ प्रभु, हम प्रेम करते हैं। क्योंकि हमारे जीवन का मकसद क्या है? पुरानी बातों को याद करना नहीं है हमारे जीवन का मकसद। हमारे जीवन का मकसद एक दूसरे के प्रति जेलसी नहीं है। हमारे जीवन का मकसद एक दूसरे को नीचे गिराना नहीं है। हमारे जीवन का मकसद एक दूसरे के प्रति क्रोध करना नहीं है। हमारे जीवन का मकसद क्या है? कि पिछला सब कुछ भूल करके मुझे आगे बढ़ना है, मुझे परमेश्वर के वचन में बढ़ना है। हमारे जीवन का मकसद है। मुझे प्रार्थना में बढ़ना है, हमारे जीवन का मकसद है। मुझे संगति में बढ़ना है, हमारे जीवन का मकसद है। मुझे लोगों को सुसमाचार सुनाना है, हमारे जीवन का मकसद है। मुझे उसकी आराधना करना है जो यहोवा है, यहोवा राफा है, जो यीशुआ है, जो यीशु मसीह जो मेरे लिए क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। मुझे उससे प्रेम करना है, हमारे जीवन का मकसद है। मुझे कलीसिया से प्रेम करना हमारे जीवन का मकसद है। मुझे एक दूसरे का बोझ उठाना हमारे जीवन का मकसद है। मेरे भाई और बहनों, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना हमारे जीवन का मकसद है। हमारे जीवन का मकसद क्या है? एक दिन हम उस बीमा सीट के सामने खड़े होंगे। ध्यान से सुने विश्वासी, हम सब एक दिन उस बीमा सीट के सामने खड़े होंगे और हमारे कार्यों का लेखा लिया जाएगा। हमारे विश्वास का लेखा लिया जाएगा। हमारे उस तोड़े का लेखा लिया जाएगा जो हमने तोड़ा मिला है, विश्वास का तोड़ा इस धरती पे, उसका लेखा लिया जाएगा। आप उस जीवन के मकसद को समझिए। हमें परमेश्वर ने अपने महिमा के लिए चुना है। हमें परमेश्वर ने अपनी आराधना के लिए चुना है कि हम पिछला सब कुछ भूलकर, अपने पापों को, उस पुराने मनुष्यत्व को भूलकर एक नया जीवन की शुरुआत करें यीशु मसीह के साथ। हालेलुया! यीशु के साथ, प्रार्थना के साथ, वचन के साथ हम प्रेम करें, हम यीशु से प्रेम करें। बिना मकसद से हम नहीं जी सकते मेरे भाई। यीशु मसीह का एक मकसद था इस संसार में आना। उस परमेश्वर का मकसद था इस संसार में आना। वो कटोरा, वो दर्दनाक क्रूस की मृत्यु नहीं चाहते हुए भी उन्होंने अपने ऊपर लिया। वो मनुष्य होने के लिए वो दर्दनाक मृत्यु था उनके लिए, क्योंकि 100% मनुष्य थे। और दर्दनाक मृत्यु था। हाथों में कीड़े ठोके जाना, कांटों का ताज, पसली में भाला होकर जाना और कांटों का ताज, कई सारी चीजों के ऊपर ठोका गया। तो आसान मृत्यु नहीं थी क्रूस की मृत्यु, लेकिन यीशु मसीह ने उस कटोरे को पिया। उसने कहा क्या? मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। वो हमारे लिए उस क्रूस पर गया, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। वो जीवित परमेश्वर, वो चाहता है कि हम उससे प्रेम करें, हम कलीसिया से प्रेम करें, हम आराधना से प्रेम करें, हम उसको ऊंचा उठाएं और हम कहें मेरे जीवन का मकसद तू है प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीवन, मेरे परिवार के जीवन का मकसद तू है प्रभु। कि हम तेरे पीछे चले, हम तेरी आराधना करें।
तो हमें कभी लज्जित ना होने देने वाले परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम आपकी स्तुति करते हुए हम आपकी प्रशंसा करते परमेश्वर। धन्यवाद तेरे अतुल प्रेम के लिए जो तूने किया हमसे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आए वो सभी जनों को छुए प्रभु जी, आज की सभा को छुए प्रभु जी, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। सभी को जय मसीह की। हम सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। नहीं रहेगा, वो अगले महीने में जाएगा। सभी को जय मसीह की। आप सभी का हमारी इस ग्रेटर गेस्ट मिशन फेलोशिप कलीसिया में स्वागत है। आप सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। हमारा भरोसा यीशु मसीह है, वो हमें कभी भी लज्जित नहीं होने देगा। उसका वायदा है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, न कभी त्यागेगा। वो महान परमेश्वर है। और प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ने अद्भुत समय दिया। हम आपके इस संगति में आने से खुश हैं और हम चाहते हैं कि लगातार आप इस संगति का हिस्सा बने और लोगों को बताएं कि परमेश्वर हमारा भरोसा है। आप लगातार हमारे लिए प्रार्थना करें और विशेषकर जो साप्ताहिक प्रार्थनाएं चल रही हैं हमारी, उसके लिए आप लगातार प्रार्थना करें और हम चाहेंगे कि आप इसका हिस्सा बने। आने वाले समय में जल्दी हमारी क्लासेस शुरू होने वाली है, उसके अंदर भी हम आपको बता देंगे कि वो कब रहेगी, तो वहाँ पे भी आप आ सकते हैं और लगातार कलीसिया में बने रहें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर प्रभु धन्यवाद करते हुए फिर से अद्भुत संगति के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, अद्भुत जीवन देने के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आपके करीब आते पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जो तूने संभाला है प्रभु जी, आगे भी तू हमारी अगुवाई कर पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु, दया करे, अनुग्रह करे परमेश्वर प्रभु जी। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। विशेष सूचना एक और रहेगी कि ये आखिरी शनिवार हमारा होल नाइट प्रेयर रहेगा। आप सभी को पता है, पूरी रात हम प्रार्थना करते हैं। 28 तारीख आखिरी शनिवार, महीने का आखिरी दिन भी है, तो कृपया आप इसका भी हिस्सा बने। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। आइए हम स्वागत करेंगे दिनेश भाई का मैसेज के लिए। सभी को जय मसीह की। जैसा कि आज का जो संदेश है मेरा, वो है दशवांश और भेंट के ऊपर। और दशवांश और भेंट को लेकर आज हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि दशवांश क्या होता है, भेंट क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है और इसके बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो मैं आपको इसके बारे में हम इसके डिटेल में पढ़ेंगे और जानेंगे कि दशवांश और भेंट होता क्या है, और हम सभी को इस वचन के द्वारा सीखने की जरूरत है। परमेश्वर के वचन में दशवांश और भेंट केवल आर्थिक या वित्तीय मामले नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अनुशासन है जो परमेश्वर के प्रति हमारी निष्ठा को, हमारी आराधना को, हमारे प्रेम को दर्शाता है। जब हम देते हैं तो हम ये घोषणा करते हैं
कि वह हर चीज में सर्वोपरि है। जब हम अपना दसवांश और अपनी भेंट देते हैं तो हम ये करके देते हैं कि सबसे पहले प्रभु आप, मैं नहीं, मेरा कोई कार्य नहीं या मेरी जरूरत नहीं। जब मैं अपना दसवांश और अपना भेंट देता हूं तो मैं इससे ये घोषणा करता हूं कि सबसे पहले प्रभु जी आप हो मेरे जीवन में। तो मैं आपको दसवांश और भेंट के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि ये दसवांश होता क्या है, भेंट क्या है और दोनों में अंतर क्या है और परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या कहता है। पहला हम जानेंगे दसवांश। दसवांश क्या है? दसवांश का अर्थ है जो प्रभु का है। दसवांश हमारी कुल आय का पहला 10% है। हम वचन निकालेंगे लेवी व्यवस्था 27 का 30। उसमें लिखा है, फिर भूमि की उपज का दसवांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल हो, वह यहोवा का ही है और वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। यहां पे क्या लिखा है? पवित्र ठहरे। और सब कुछ पहला क्या है? परमेश्वर का है। यीशु मसीह ने इसकी महत्व की पुष्टि भी की है। और हम जब मत्ती 23 का 23 देखते हैं, वहां पे यीशु मसीह कहते हैं, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ का तो दसवांश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी नहीं छोड़ते। तो दसवांश का अर्थ क्या है? कि जो प्रभु का हक है उससे हम कोई कॉम्प्रोमाइज या समझौता नहीं कर सकते और वो पवित्र है। और दसवांश पहला हिस्सा है, ना कि आखिरी हिस्सा। ऐसा नहीं कि मैं पहले अपनी जरूरतों को अलग निकाल लूं, इससे मेरे घर की जरूरत होगी, ये मेरा मेडिकल हो गया, ये मेरा जरूरत हो गया, ये मेरा राशन हो गया, उसके बाद जो बचा वो परमेश्वर का। नहीं, दसवांश का अर्थ है कि जो मैंने कमाया, जो प्रभु ने मुझे दिया, उसका पहला 10वां हिस्सा, उसको हम दसवांश कहते हैं, जो कि एक आज्ञा है और ये पवित्र है और ये इससे कोई परमेश्वर इससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता और ये देना जरूरी है। ये एक आज्ञा है परमेश्वर की। दसवांश हमें सिखाता है कि हम अपनी पहली आय से परमेश्वर का सम्मान करें, ना कि बची हुई चीजों से। पहली आय से, जैसा मैंने आपको बताया कि हम कुछ भी अर्जित करते, कुछ भी परमेश्वर हमें संभालता है, पूरे महीने हमारी रक्षा करता है, हमारे आय के स्रोतों को बढ़ाता है और पूरे हफ्ते पूरे साल हमें संभालता है। तो जो हमारी आय हमको वो दिलाता है, उसका पहला 10वां हिस्सा, ना कि आखिरी हिस्सा। और जब हम पहला हिस्सा परमेश्वर को देते हैं, बाकी 90 मेरे को नहीं पता कि कैसा चलेगा, पर हमें भरोसा है कि परमेश्वर मुझे उसमें कमी घटी नहीं होने देगा, क्योंकि ये प्रभु का हक है और ये पवित्र होना चाहिए। कि पहला हिस्सा, जब हम वचन देखते हैं, नीति वचन 3:9 क्या कहता है? अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज, क्या लिखा है? पहली उपज। ऐसा नहीं लिखा कि आखिरी उपज या बीज का उपज, पहली उपज। पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इसका मतलब क्या है? कि जब हम कुछ भी आय होती है, हमारी कमाई होती है, हम अपनी जरूरतों को ना देखें, पहले हम परमेश्वर के लिए उसका पहला 10वां हिस्सा निकालें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही चीजों से खुश होता है और वो प्रभु का है, उससे हम कोई कॉम्प्रोमाइज या कोई समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि वो पवित्र है और उसने हमें आज्ञा दी है। तो हमें अपनी आय का पहला हिस्सा परमेश्वर के लिए, पहला 10वां हिस्सा परमेश्वर को देना है, जिसे हम दसवांश कहते हैं। परमेश्वर ही और जब हम ये चीज देते हैं तो हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसको आदर करते हैं, उसको प्रतिष्ठा देते हैं कि हाँ प्रभु, ये जो कुछ भी मैंने अर्जित किया है, जो कुछ भी मैंने कमाया है, ये मेरे बल से नहीं, ना मेरे सामर्थ्य से, बल्कि ये सब कुछ आपके द्वारा हुआ है। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की हम महिमा करते हैं। और जब हम अपना पहला 10वां हिस्सा निकालते हैं तो हम ये दर्शाते हैं कि परमेश्वर ही बाकी मेरे 90 हिस्सों को चलाएगा, वो ही मेरा पालनहार है, वो ही मुझे संभालेगा। मुझे नहीं पता कि मेरी आगे क्या जरूरत है, पर मुझे भरोसा है कि सब कुछ जो आता है वो सब कुछ परमेश्वर से ही आता है। तो गौर से समझिएगा कि ये हम विश्वास करते कर्म के द्वारा कि हाँ, मैंने परमेश्वर को अपना पहली उपज का हिस्सा दिया है, बाकी 90 में वो मुझे संभालेगा।
और जब हम ऐसा करते हैं तो प्रभु हमारे खत्तों को भरता है और बढ़ाता है। दसवां देने में हम केवल आज्ञा पालन ही नहीं करते, हम विश्वास भी करते हैं कि प्रभु हमारी आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा। जब हम दसवां देते हैं तो कभी भी ये मत सोचना कि मेरी कमी हो गई, अब मेरा आगे कैसे चलेगा, अगर मेरा परिवार बीमार हो, मेरे बच्चों की फीस है, ये नहीं सोचना हमें। पहला हिस्सा, पहली उपज, ऐसा नहीं लिखा वचन में कि आखिरी उपज, बीच का उपज, पहला हिस्सा। जब हम ऐसा करते हैं तो हम उसके ऊपर भरोसा रखते हैं और हम कहते हैं, और ये भरोसा दर्शाता है कि प्रभु मुझे नहीं पता, बाकी के हिस्सों को आप ही संभालेंगे और मुझे पूरा हफ्ता आप ही संभालेंगे। और जब हम ऐसा करते हैं तो उसकी महिमा होती है। और सच में आप परख के देखना कि परमेश्वर आपको आपका जो 10 हिस्सा निकला है उसको कभी आपको महसूस नहीं होगा। आपका वो 90 वाला हिस्सा जो बचा होगा ना, वो भी आपको 200 के बराबर लगेगा जब हम ऐसा करते पूरी ईमानदारी के साथ, क्योंकि दसवांश का अर्थ है कि वो प्रभु का हक है, जो प्रभु का है। और हम भरोसा रखते हैं कि जो कुछ भी मैं कमा रहा हूं प्रभु, वो आपके द्वारा ही आता है, तो हमें ये करना है और इसको हमें आज्ञा पालन करना है। ये प्रभु की आज्ञा है हमें दसवांश देना। और जब हम मलाकी 3:10 में पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, सारे दसवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में किसी भी भली वस्तु की कमी ना रहे। और सेना का यहोवा कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। जब हम ऐसा करते हैं तो प्रभु कहता है कि एक बार दे के देखो। जब हम देते हैं तो परमेश्वर यहाँ पे लेकर मेरे को परख के देखो। जब हम अपना 10वां हिस्सा परमेश्वर के कार्य के लिए, उसके जो भी आपको पता है कि उसके हम दसवांश का इस्तेमाल कहाँ करते, परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए और परमेश्वर के कार्य आगे तक बढ़े उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि परख के देखो। और हमें जब परखते हैं तो परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि परख के देखो कि मैं तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। तो हमें अपने दसवांश से कोई भी समझौता नहीं करना, क्योंकि वो परमेश्वर का हक है और जो प्रभु का है हमें प्रभु को देना है। और दसवांश का अर्थ होता है कमाई का पहला 10वां हिस्सा, ना कि आखिरी कि मैं अपने ज़रूरतों को पहले एक तरफ निकाल लूँ, उसके बाद जो बचा फिर मैं 10वां, नहीं। जो आपके पास आया है सबसे पहले पहली उपज, जैसे लिखा था ना कि पहली उपज से उसकी प्रतिष्ठा करो, तो हमें पहला 10वां हिस्सा परमेश्वर के लिए हमें निकालना है। और हमेशा याद रखना कि दसवांश देना कोई उद्धारता नहीं है कि मैंने दान कर दिया या चैरिटी कर दी। ये उद्धारता नहीं है, ये एक आज्ञाकारिता है, ये एक परमेश्वर की आज्ञा है जो हम सभी को करने की ज़रूरत है कि मैंने डोनेट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। हमें हमेशा इसके ऊपर आज्ञा को हमेशा पालन करना है कि हाँ प्रभु, इस मंथ मैंने इतनी इनकम करी, ये पहला 10वां हिस्सा आपका है। तो इसको हमें अपने जीवन में लागू करना है। और ये कोई उद्धारता नहीं है बल्कि एक आज्ञाकारिता है कि मैं परमेश्वर की आज्ञाओं पे चल रहा हूँ, उसके वचन पे चल रहा हूँ। और ऐसा करने से हम उसकी प्रतिष्ठा करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। तो ये था दसवांश। दसवांश का अर्थ है कि जो प्रभु का है और उससे हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, उससे हमें देना ही है। दूसरा पॉइंट है भेंट, जिसके अंदर हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि दसवांश क्या होता है, भेंट क्या होता है। दसवांश वो है जो परमेश्वर को देना ही है, जो प्रभु का है ही, उसको हमें पालन करना है। दूसरा होता है भेंट। भेंट प्रेम और कृतज्ञता को प्रेरित करता है। ये प्रतिशत के आधार पर नहीं बल्कि हृदय की भावनाओं के अनुसार दी जाती है। जो हम भेंट उठाते हैं टोकरे में, वो प्रतिशत के से अपनी, जैसे दसवांश हम 10% देते हैं, 30 देते हैं, 20 देते हैं, पर जो भेंट होती है वो हम अपने दिल से देते हैं, अपने प्रेम से देते हैं कि मैं प्रभु से कितना प्रेम करता हूँ, उसने मुझे संभाला। तो ये प्रतिशत के आधार पे नहीं होता। भेंट का अर्थ होता है कि हम, मेरे हृदय में परमेश्वर के प्रति क्या प्रेम है, क्या कृतज्ञता है, उस भावनाओं के अनुसार पे मैं उसको देता हूँ, उसको हम भेंट कहते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 9:7 कहता है कि हर कोई अपने मन के अनुसार दे। आपने पढ़ा होगा ना कि हर कोई मन में किसी प्रकार का दबाव या बोझ लेकर नहीं, परंतु जो अपने मन में साधे उसके अनुसार दे। तो वहां पर भेंट के बारे में लिखा गया है कि हमें भेंट का मतलब क्या होता है कि हम प्रेम से, कृतज्ञता से और देते हैं।
ये कोई प्रतिशत नहीं है कि मैं 10% दूँ, 20% दूँ। ये हमारे प्रेम को दर्शाता है परमेश्वर के प्रति। भेंट शब्दों से कई अधिक प्रभावशाली होता है। ये कहती है कि यीशु उससे भी बड़ा है। हम परमेश्वर को तोल नहीं सकते अपने भेंट से या अपने उससे जो हम देते हैं, बल्कि हम दर्शाते हैं कि परमेश्वर मेरा प्रेम ये है कि जो मैं आपके लिए देता हूँ। भेंट के प्रति हमारे प्रेम और समर्पण को ये प्रकट करता है कि हम परमेश्वर के कार्यों के लिए देते हैं। हम अपने प्रेम को दर्शाते हैं जब हम भेंट देते हैं। हम अपनी कृतज्ञता को दर्शाते हैं कि हाँ प्रभु, जो हमारे हृदय में आता है हम वो परमेश्वर के लिए देते हैं। ये कोई फिक्स नहीं है 10% या 20%, इसमें प्रतिशत नहीं होता, बल्कि ये हमारे प्रेम को दर्शाता है। दशवांश हमारी निष्ठा की परीक्षा लेता है। दशवांश जो होता है वो उसको हम आज्ञाकारिता से हमें करना है, जबकि भेंट हमारे प्रेम को प्रकट करता है कि हम परमेश्वर को क्या देते हैं। भेंट आराधना और बलिदान को व्यक्त करती है। और जब हम भजन संहिता 96 का 8 पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है, भेंट लेकर उसके आंगन में आओ। और हम देख सकते हैं कि लुका 16:10 कहता है कि जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुतों में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुतों में अधर्मी है। जब हम परमेश्वर के दशवांश के प्रति, जैसे लिखा है कि पहली उपज, वहां पे हम जब ईमानदारी से देते हैं तो यहाँ पे वचन लिखा है जो थोड़े से में थोड़ा सा, आज मान लो मेरी तनख्वाह 10,000 रुपये में 100 रुपये निकाल के दे रहा हूँ, आज वो मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। कल मेरी सैलरी 1 लाख हो गई और मैं उसमें से 10,000 में सोचूं तो वो मेरे लिए एक क्या बोलते प्रोजेक्शन आ जाएगा, मेरे अंदर पाप आ जाएगा, यार 10,000 तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा। पर यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुतों में भी सच्चा होगा। तो हमें ये नहीं सोचना कि परमेश्वर के दशवांश के लिए कि ये इतना मैं दे दूंगा तो मेरा कैसे चलेगा या कैसे होगा। हमें इसलिए दशवांश हमेशा हमारी आज्ञाकारिता का परीक्षा लेता है कि आप उसके अंदर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, या मैं छुपा रहा हूँ कि नहीं छुपा रहा, है ना। तो हमेशा अपनी आज्ञाकारिता में रहें और हमेशा हमें सोचना है कि इस परीक्षा से मुझे पार पाना है, कि दशवांश एक तरह की हमारी आज्ञाकारिता की परीक्षा है और इसे हमें देना है। जबकि भेंट एक प्रेम है जो हम परमेश्वर के प्रति दिखाते हैं और हमारे आराधना को दर्शाता है, हमारे बलिदान को दर्शाता है, क्योंकि भजन संहिता 96 का 8 कहता है कि उसकी कि भेंट आराधना और बलिदान को व्यक्त करती है और उसके नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य हो, और भेंट उसके आंगन में रहो। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो यह हमारे दान में भी झलकेगा। कहते हैं ना, जब हम परमेश्वर संपूर्ण मन से जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसकी हर एक आज्ञा को मानते हैं, उसके वचन में लिखा है कि दो तो देना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं, परमेश्वर से जब हम प्रेम करते हैं तो यह हमारे दान में भी झलकेगा। इसलिए नहीं कि हम विवश हैं, बल्कि इसलिए कि हम उसकी सच में आराधना करते हैं। जब हम दान देते हैं तो ये मत सोचो कि मुझे देना ही है, पर हम जब सच्चे मन से परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसके वचनों को सुनते हैं, उस पर चलते हैं, तो ऐसा करने से हम सच्ची आराधना करते हैं। और याद रखना, दान देना भी एक आराधना है। जब हम दान देते हैं तो उससे परमेश्वर की महिमा होती है। जब हम दशवांश और भेंट चढ़ाते हैं तो हम कुछ भी नहीं खोते, हम अनंत जीवन में निवेश करते हैं। ये मत सोचना कि मैंने दिया तो वो मेरा चला गया, क्योंकि आप जब मत्ती 16 का 19 और 20 पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, हम अपना धन वहाँ लगा रहे हैं जहाँ हमारा हृदय वास्तव में लगता है। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सैन लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और वहाँ चोर सैन ना लगाते और ना चुराते हैं। जो हम दान दे रहे हैं, जो हम भेंट दे रहे हैं, आप ये मत सोचना कि मैं खोते जा रहा हूँ, या अगर मैं इसको बैंक में सेव करता तो ज़्यादा होता। आपका इधर वाला बैंक खाली हो जाएगा, पर जो स्वर्ग का बैंक है वो बढ़ते जा रहा है आपका। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ मत जोड़ो कि कोई चोरी कर ले जाए या काय लग जाए या फंगस लग जाए, पर जो हम दे रहे हैं वो हमारा धन स्वर्ग में जुड़ रहा है। उसके द्वारा कितनी आत्माएं बचाई जा रही है, उससे कितना परमेश्वर का कार्य बढ़ रहा है, उसकी महिमा हो रही है। और
अंत में मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगा कि हम आशीष पाने के लिए दान नहीं देते। ध्यान से सुनिएगा, हम आशीष पाने के लिए दान नहीं देते, हम इसलिए दान देते हैं क्योंकि हम पहले से ही आशीषित हैं। समझे आप? हम आशीष पाने के लिए दान नहीं देते कि मैं दूंगा तो मुझे मिलेगा, बल्कि हम इसलिए दान देते हैं क्योंकि हम पहले से ही आशीषित हैं। हम उस दिन से ही आशीषित हो गए जब हम प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किए कि वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर से तीसरे दिन जी उठा और फिर से वो मुझे लेने आने वाला है। तो हम उसी दिन से हम आशीषित हो गए। और हमेशा याद रखना कि जो भेंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, हम सभी को सीखने की जरूरत है कि जो दशवांश है वो प्रभु का है और ये एक आज्ञा है जिसे हम हर एक विश्वासी को करना है। और जैसा लिखा है कि पहला हिस्सा, ना कि आखिरी 10वां 9वां नहीं, अपनी आय का पहला हिस्सा और बाकी 90 हिस्से को मैं परमेश्वर के हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु इसको आप अपने अनुसार चलाइए। तो दशवांश एक आज्ञा है जो कि हमेशा हमारी परीक्षा लेता है कि हम उसके प्रति समर्पित है कि नहीं। दूसरा भेंट। भेंट क्या होता है? भेंट वो है कि भेंट हमारा परमेश्वर के प्रति प्रेम को और उसके कृतज्ञता को बताता है, और जो कि प्रतिशत पर आधारित नहीं है बल्कि एक भावना से, एक प्रेम की भावना के द्वारा दिया जाता है। तो आशा करता हूँ हम आप सभी को ये वचन समझ में आया होगा। आज हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे दयालु और अनुग्रहकारी मान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपके चरणों के पास में आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद इस सुंदर से वचन के लिए प्रभु जी, जो हमने सीखा दशवांश और भेंट के बारे में प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपकी आज्ञा है और आपने कहा है परख दे के देख और परख के देख कि यहोवा भला है कि नहीं। हाँ प्रभु जी, आप हमारे लिए हर एक आशीषों को, हर झरोकों को खोलते, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमें सिखाइए, बढ़ाइए दशवांश और भेंट के अंदर, ताकि आपके भवन में किसी प्रकार की बलि वस्तु की कमी घटी ना हो। और हमेशा हम ध्यान रखें कि हम आशीष पाने के लिए दान नहीं देते, बल्कि हम दान इसलिए देते हैं क्योंकि हम पहले से ही आशीषित थे प्रभु जी। एक बार फिर से हम कलीसिया में मदद करना प्रभु जी। ये विनती और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए हम अपने पास हम हालेलुया। सब लोग ठीक है? हम सब 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, कुछ क्षण के लिए। आपके पड़ोस में जो भी है उनका हाथ पकड़ें और 1 मिनट के लिए आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, है ना। आप उनका हाथ पकड़े, आपके पड़ोस में जो भी है। अगर पड़ोसी नहीं मिल रहे तो उन पड़ोसी को पकड़ लीजिए, किसी न किसी पड़ोसी को। और आइए हम सब मिल करके दुआ करें इस जयपुर के लिए, कलीसिया के लिए, सेवकाई के लिए। और आज हमने जो वचन सुना है, हम कलीसिया का हिस्सा बने, आराधना का हिस्सा बने, यीशु से प्रेम करें और एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करें। हालेलुया, जीसस माइटी गॉड। यीशु के नाम में प्रेज यू गॉड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। महिमा हो, तेरी महिमा हो परमेश्वर, तेरी महिमा हो परमेश्वर, तेरी महिमा हो परमेश्वर, तेरी महिमा हो। तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी स्तुति हो प्रभु। तेरी महिमा हो प्रभु यीशु, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। इस जगह से तेरी महिमा हो प्रभु यीशु, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। हालेलुया, तेरी महिमा हो प्रभु जी। जीसस माइटी गॉड, स्तुति के योग्य, आदर के योग्य परमेश्वर, तेरी महिमा,
तेरी महिमा हो परमेश्वर, तेरी महिमा हो परमेश्वर। तू बढ़े संगत से प्रभु, इस कलीसिया से संगति से तू बढ़े परमेश्वर, इस कलीसिया इस संगति से तू बढ़े परमेश्वर, इस कलीसिया इस संगति से तू बढ़े परमेश्वर, इस संगति से तू बढ़े परमेश्वर। हालेलुया राज, महिमा हो परमेश्वर, तेरी महिमा हो परमेश्वर। तेरी उपस्थिति से भर दीजिए इस कलीसिया, तेरी उपस्थिति से भरिए इस कलीसिया को परमेश्वर। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर मसीह, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु, और धन्यवाद सभी प्रार्थनाओं को उत्तर देने के लिए। ये प्रार्थना विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से होके मांगते हैं, आमीन। अपने स्थानों बैठ जाएंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। सब लोग ठीक है? वाह, क्या बात है, जोश है। सर्दी निकल गई है, जैकेट निकल गया है, टोपी निकल गई है, हैं? फिर से हम गर्मी की ओर बढ़ रहे हैं। वाह, प्रभु की महिमा हो आपके इस संगति के लिए। मैं संदेश में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कलीसिया का 5 उद्देश्य, कलीसिया का 5 उद्देश्य। ये हम कलीसिया का मकसद क्या है, इस कलीसिया का मकसद क्या है, इस ग्रेटर ग्रेस कलीसिया का मकसद क्या है, राइट। और हमारी कलीसिया, ग्रेटर ग्रेस कलीसिया जो भारत के अलग अलग हिस्सों में है, इसके अलावा कई जगहों में है, जो हमारी मुख्य कलीसिया जो बॉम्बे में है। मई में कॉन्फ्रेंस है, मीटिंग है, वहाँ पे 8, 9, 10 3 दिन का मीटिंग है मई में। अगर आप आना चाहते हैं, आप टिकट निकाल सकते हैं, आ सकते हैं। प्रार्थना करें, प्रभु के दास पास्टर बीनू, टीम, वहाँ के सभी पास्टर्स, उनके लिए दुआ में रखें, और इस सेवकाई के लिए दुआ में रखें। हमारा मकसद क्या है? आज हमने गाना सुना, गीत सुना कि हमारे जीवन का मकसद कौन है? यीशु मसीह। पिछला सब कुछ भूलकर मैं आगे की ओर बढ़ता चला जाऊं। सब कुछ पुराना जीवन को वापस लेके नहीं चलना है, उसे छोड़ देना है। जब अंधे भिखारी को यीशु मसीह ने चंगा किया, तो चंगाई होने के बाद क्या लगता है? वो कटोरा वापस ले लिया, झोला कटोरा वापस गया, चलो ले लेता हूँ वापस, है? अब तो आंख नहीं था, नहीं 500 का नोट नहीं दिख रहा था, 200 का नहीं दिख रहा है, अब तो दिखेगा, है? मैं जस्ट उदाहरण दे रहा हूँ। उस समय 500 200 का नहीं था, उस समय दमड़ियाँ और भी क्या था उस समय, है? सिक्के थे, राइट, चांदी के सिक्के थे। तो ऐसा नहीं है कि चंगाई होने के बाद चलो वापस, राइट। अब तो बढ़िया प्रोफेशनल तरीके से दिखेगा, मेरे को नोट दिखेगा। छोड़ दिया उसने। हम पुराना सब कुछ छोड़ देते हैं, उसको वापस लेके नहीं चलते, है ना। चलो उसको भी लेके चलते हैं, ये भी लेके चलते हैं, ये भी लेके चलते हैं। मुझे यीशु मिल गया। हमें गाना गाते हैं, जोगी मसीह के, बैरागी मसीह के, हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह के। हमारा जीवन प्रभु के साथ चल रहा है, हम प्रभु के साथ चलते हैं। और जब हम उसे पुकारते हैं, जब हम थक जाते हैं, उसे पुकारते हैं, वो उठाता है। जब हम बीमार होते हैं, उसे पुकारते हैं, हमें चंगा करता है। जब हम निराश होते हैं, उसे पुकारते हैं, हमारे निराशाओं को दूर करता है। वो हमारे साथ साथ चलता है। पता है, वो हमेशा आपको एहसास होना चाहिए, मैं एहसास करता हूँ कि हमेशा वो हमारे उंगली को पकड़ कर चलता है। हम अकेले नहीं, वो हमारे साथ साथ चलता है। हर समय हमारी अगुवाई करता है, हमारी रक्षा करता है।
तो हम उस चीजों को वापस लेके नहीं चलते, अरे पुराने चीजों को उसे त्याग देते, छोड़ देते, राइट। सो हमारी कलीसिया, हमारे जीवन का मकसद क्या है? हमारे जीवन का मकसद क्या है? इस कलीसिया का मकसद क्या है? कई बार हम देखते हैं कि हम लोग ऑफरिंग, टाइथ के ऊपर भी बातचीत करते हैं, है ना। लेकिन कई बार कुछ हो सकता है हमें कई बार इस चीज को सुन के बड़ा अजीब लगे, है ना। लेकिन इसमें बहुत अजीब वाली बात नहीं, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। ये हमारा हृदय है, हमारा विश्वास है, हमारा विश्वास का जीवन है ना, जो हम प्रभु के लिए अपने हृदय की गहराई से उसे देते हैं कि प्रभु तूने मदद किया मुझे चलने के लिए, विश्वास में चलने के लिए, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा, एक नई जिंदगी दिया। हम चाहते कुछ हिस्सा, 10%, जो भी परसेंटेज है, कुछ हिस्सा हम तेरे इसलिए दे रहे हैं ताकि सिर्फ मेरा जीवन नहीं लेकिन औरों का भी जीवन बचाया जा सके। सिर्फ मेरा जीवन नहीं, औरों का घर भी बचाया जा सके, औरों का परिवार भी बचाया जा सके। अगर हम उसमें हिस्सा ले रहे हैं तो हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे लिए आनंद की बात है, हमारे लिए दुख की बात नहीं, अरे मैं क्यों दे रहा हूँ। ये आनंद की बात है, ये खुशी की बात है। नहीं, ये दिनेश ने बड़ा अच्छी बात बोला है कि हम इसलिए नहीं देते कि आशीष के लिए, लेकिन हम इसलिए देते कि हम पहले से आशीषित हैं, राइट। हम आशीषित हैं, हम प्रभु के लोग आशीषित हैं। ध्यान रखिए, अपने आप को श्राप मत दीजिए कि मैं बेकार और लाचार और गरीब हूं। आप ये बोलिए कि प्रभु में मैं आशीषित हूं। हम बोल सकते हैं, प्रभु में मैं आशीषित हूं, प्रभु ने मुझे आशीष दिया है, हम आशीषित हैं, राइट, क्योंकि प्रभु ने हमें आशीष दिया है और हमारे पास वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, राइट। हम आशीषित हैं मेरे भाई और बहन, और वो परमेश्वर हमेशा प्रबंध करता है, हमेशा प्रबंध करता है। सो आज मैं बातचीत करूंगा 5 पॉइंट, कलीसिया का मकसद क्या है। पहला कलीसिया का जो मकसद है, जो हम लोग हर रविवार ही नहीं जो मिलते हैं, आराधना के लिए मिलते हैं, वो तो है, रविवार को मिलते हैं, शनिवार को मिलते हैं, बुधवार को मिलते हैं, इस हम लगातार मिलते हैं, शुक्रवार को मिलते हैं, राजेंद्र के यहाँ मिलते हैं, विनय की तरफ उनके परिवार मिलते हैं। सो हम लगातार ये हम कर रहे हैं। लेकिन मकसद क्या है? मिलने का मकसद क्या है? प्रभु को महिमा देना। मिलने का मकसद क्या है? यीशु को उसको ऊंचा उठाना, राइट। आप इसलिए यहां पे आए क्योंकि आप कलीसिया से प्रेम करते हैं। आप कलीसिया से प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं, बाइबल से प्रेम करते हैं, आराधना से प्रेम करते हैं, यीशु से प्रेम करते हैं, राइट। इसलिए आप यहां पे आए। हम उससे प्रेम करते हैं और हम जिससे प्रेम करते हैं हम उसके साथ संगति करते हैं। हम जिससे प्रेम करते हैं उसको हम आदर देते हैं। जिससे हम प्रेम करते हैं उससे हम हर चीज देते हैं। आप सब लोग अपने परिवार से प्रेम करते हैं। आप सब लोग यहाँ पर पति अपने पत्नी से प्रेम करते हैं, माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। आप सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो प्रेम का मतलब क्या होता है? प्रेम आप कैसे दर्शाते हैं? अगर मान लीजिए आप प्रेम करते हैं तो आप प्रेम कैसे दर्शाते हैं? लड़ाई करके, झगड़ा करके, अनादर करके, गुस्सा करके, नफरत करके, उनसे दूर रह के प्रेम कैसे दर्शाते हैं? प्यार, राइट। आप उनके बारे में चिंता करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उनको भोजन देते हैं, वो जहां बुलाते हैं उनके पास जाते हैं, आप उनकी बीमारी में उनके साथ खड़े होते हैं, उनकी चिंता करते हैं, उनको फोन करते हैं, राइट। कितनी बार फोन कर देते होंगे, खाना बनाते हुए फोन कर देते हुए, सुनाथ जी फोन करते, देखो मैं क्या बना रहा हूं, आज सेवैयां बना रहा हूं, देखो आज पूड़ी बना रहा हूं, देखो वीडियो कॉल करके आ, देखो पूरी बना रहा हूं मैं। अच्छा तुम पूरी, राइट। तो फिर वो भी वीडियो कॉल कर, देखो मैं क्या बना रहा हूं। हम एक दूसरे को याद करते हैं, हम बच्चों को याद करते हैं, परिवार को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रेम करते हैं, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि हम जो है उनसे दूरी बनाते हैं, उनसे नफरत करते हैं, राइट। हम यीशु से अगर प्रेम करते हैं, हम कलीसिया से प्रेम करते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम संगति करते हैं। यीशु से अगर हम प्रेम करते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं,
उसके वचन को पढ़ते हैं, आराधना करते हैं, संगति करते हैं, क्योंकि हम यीशु से प्रेम करते हैं। हम यीशु के लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं। प्रभु ने मुझसे प्रेम किया, यीशु ने मुझसे प्रेम किया, यीशु ने मेरे जीवन को बदला, यीशु ने मेरे जीवन में गवाही दिया, यीशु ने मेरे जीवन में आनंद भर दिया। इसलिए हम उससे प्रेम करते, उसके साथ चलते, उसने नई जिंदगी दिया, राइट। इसलिए हम मिलते हैं। हमें जबरदस्ती बोलने की जरूरत नहीं है कि हमें चलो कलीसिया में चलना, नहीं, हम प्रेम करते हैं। हम लोगों से बोले कि आप क्यों जा रहे हैं? मैं यीशु से प्रेम करता हूं, उसने मेरे जीवन को बदला, इसलिए मैं कलीसिया उसके साथ संगति करने जा रहा हूं। आप क्यों प्रार्थना करते हैं? क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं, इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। हम इसलिए उसको ऊंचा उठा रहे हैं। आप क्यों आराधना करें, क्यों गीत गा रहे हैं? क्योंकि हम यीशु से प्रेम करते हैं। आप लोगों को क्यों बता रहे? क्योंकि हम यीशु से प्रेम करते ताकि वो भी बचाया जा सके, राइट। सो ये प्रेम हमें बदलता है, हमें एक दूसरे के साथ संगति करने के लिए हमें क्या करता है? मजबूर करता है कि हम एक दूसरे के साथ संगति करें, विवश करता है। इकट्ठा होना ना छोड़ो, बाइबल में लिखा है, यीशु से इकट्ठा होना ना छोड़ो, और अधिक प्रार्थना करो, और भी अधिक संगति करो, और भी एक दूसरे की चिंता करो, और भी एक दूसरे के चिताओ, और भी एक दूसरे को शिक्षा दो, एक दूसरे को उत्साहित करो। आओ हम कलीसिया में चले, आओ हम आराधनालय में चले, आओ हम परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि हम यीशु से प्रेम करते हैं। हालेलुया, यीशु से प्रेम करते हैं। इसलिए कलीसिया का मकसद है मेरे भाइयों बहनों, कलीसिया का मकसद सिर्फ रविवार के दिन इकट्ठा होना नहीं है। हमारे इस कलीसिया का मकसद है, इस कलीसिया का मकसद है परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना और परमेश्वर के वचन को सिखाना। यह हमारे कलीसिया का मकसद है कि हम परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाएं और सिखाएं, लोगों को सिखाएं। हमारे कलीसिया का मकसद है शिष्य बनाना। यीशु ने क्या बनाया? शिष्य बनाया। पतरस, यूहन्ना, बरतुल्मै, कितने के 12 शिष्यों को बनाया। यीशु मसीह ने क्या बनाया? शिष्य बनाया। यीशु मसीह ने चंगाई भी किया, यीशु मसीह ने सुसमाचार भी सुनाया, यीशु मसीह घर घर जाते थे, यीशु मसीह बीमारों को चंगा करते थे, यीशु मसीह आराधनालय में जाते थे। लेकिन यीशु मसीह क्या करते थे? शिक्षा देते थे। शिष्यों को लेकर जाते थे, शिक्षा देते थे और उन्हें शिष्य बनाते थे। हमारा मकसद क्या है? कलीसिया का मकसद क्या है? शिष्य बनाना, ताकि लोग शिष्य बने, ताकि लोग शिष्य, सिर्फ विश्वासी नहीं, शिष्य भी बने। शिष्य का काम क्या है? परमेश्वर के लिए सेवा करना, उसकी आराधना करना, उसके साथ चलना, उसकी मर्जी में जीना। तो कलीसिया का मकसद है शिष्य बनाना, राइट। पहला क्या था? शिक्षा देना। दूसरा क्या था? शिष्य बनाना। तीसरा क्या है कलीसिया का मकसद? सिर्फ एक ही यही कलीसिया चलते रहने देना चाहिए? 2 साल, 10 साल, 5 साल, मुझे बोरिंग लगता है मुझे बोरिंग लगता है, राइट। इस कलीसिया से और कलीसिया होनी चाहिए, राइट। परमेश्वर ने क्या कहा प्रेरितों के काम के अध्याय में? दुनिया के छोर, यहूदिया, समरिया और दुनिया के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे, राइट। तो सिर्फ एक ही जगह नहीं, और भी जगह में जाके लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना। मिशंस, इस कलीसिया का मकसद है मिशंस। इस कलीसिया का मकसद है सुसमाचार सुनाना, जाना और जगह में जाके और भी बाइबल स्टडी, और भी आराधनालय की शुरुआत करना, और भी लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना, और भी लोगों के बीच में जाना। इस कलीसिया का मकसद भी एक ही जगह नहीं, बस रविवार 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 नहीं, रविवार नहीं। हमें और भी कार्य करना है, और भी इसे लेके आगे जाना है, और भी बढ़ाना है, राइट। और भी हम सोच रहे हैं, और भी दिल्ली में, यूपी में, और भी जगह में, राजस्थान के और कोने में जाना, और भी जगह में जाना, और भी परमेश्वर के संदेश को सुनाना। हमारा मकसद होना चाहिए, कलीसिया का मकसद होना चाहिए, क्योंकि यीशु का मकसद है, बाइबल का मकसद है, राइट। परमेश्वर चाहता कि हर एक व्यक्ति उद्धार के बारे में जाने। परमेश्वर का मकसद है कि हर एक व्यक्ति यीशु की सच्चाई के बारे में जाने, हर एक व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम के बारे में जाने। यीशु का प्रेम
यीशु मसीह इस बाइबल में, परमेश्वर ने पूरे होल बाइबल में एक ही चीज कहा, परमेश्वर ने प्रेम किया, परमेश्वर ने प्रेम किया और अपना बलिदान दिया। परमेश्वर ने प्रेम किया, परमेश्वर ने प्रेम किया। परमेश्वर शांति देता है, परमेश्वर छुटकारा देता है, परमेश्वर नया जीवन देता है, परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर क्षमा करता है, परमेश्वर दया करता है, परमेश्वर अनुग्रह करता है, परमेश्वर छुटकारा देता है, परमेश्वर मेल मिलाप कराता है। इस बाइबल में वही लिखा है और वो चीजें हम लोगों के बीच में लेके जाते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, राइट? परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता है, नशा से, पाप से, बुराई से, अंधकार से रोशनी में लेके आना चाहता है, आपको एक नई जिंदगी देना चाहता है। परमेश्वर का मकसद है कि अगर अमन बचाया गया तो और भी अमन बचाया जाए, शिवनाथ बचाया गया तो और भी शिवनाथ बचाया जाए, राइट? परमेश्वर का मकसद है, परमेश्वर की योजना है। तुम जाओ और जाके लोगों को बताओ, राइट? तो ये परमेश्वर का मकसद है, इस कलीसिया का मकसद है। इस कलीसिया, परमेश्वर यही चाहता कि हम इस कलीसिया से, राइट? इस कलीसिया का उद्देश्य है शिक्षा देना, सुसमाचार सुनाना और भी कलीसिया स्थापना करना, लोगों से प्रेम करना, घर घर जाना, आराधनालय करना, आराधना करना, एक दूसरे को उत्साहित करना, बाइबल स्टडी करना। और इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? हम शिष्य बनते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं। इसलिए हमें क्या होता है, अगर मान लीजिए हमें जाना है दिल्ली में, मैं बोलूंगा आज हम बोल रहे हैं कि हमारे बीच से शिवनाथ और जो है बलराम जी जाएंगे, हम दोनों जन को दिल्ली भेज रहे, जाइए आप 2 दिन के लिए आप दिल्ली जाइए, वहां पे जाके परमेश्वर का प्रेम बांट के आइए। आपको भेजेंगे, आप जाइए यहाँ से दिल्ली ट्रेन जाती है, आप लोगों को जाना है, वहां पर एक दिन रुकना है, वहां पे होटल में रुकना है, वहां पे खाना है और वहीं से जाकर लोगों के बीच में परमेश्वर के प्रेम को बांटना है, लोगों के लिए प्रार्थना करना है, लोगों के लिए सुसमाचार सुनाना है और वहां से फिर वापस आना है। तो हम सोचेंगे, दिनेश और विनय सोचेंगे, पास्टर जी इनको भी तो भेज रहे हैं, लेकिन कैसे भेजा जाए, कैसे भेजा जाए? आपके पास बजट है? पास्टर जी बजट तो नहीं है। क्यों नहीं है? भेजना पड़ेगा। क्या बजट हो रहा है? एक दिन का होटल का खर्चा, खाने का खर्चा, रुकने का खर्चा और ट्रेन का खर्चा, राइट? अब फिर हम बोलेंगे हाँ ठीक है, अब इनको भेजो, समझ रहे? और आप वहां पे क्या करने गए हैं? शादी में गए हैं या दूल्हा बनने गए हैं? नहीं ना। वहां पे क्यों गए? परमेश्वर की महिमा करने, परमेश्वर की महिमा करने, आप लोगों को परमेश्वर का प्रेम बताने के लिए गए। यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ कहाँ गया? उस कुएं पे, जहां पे कौन स्त्री थी? सामरी स्त्री थी, अकेली, दोपहर में, दोपहर एकदम चमकती धूप में, गर्मी में, राइट? तो चमकती धूप में प्यास भी लगी है और वहां पे पानी भरने के लिए आई है। अपने शिष्यों के साथ यीशु मसीह गए, चलो हम चलते हैं, थोड़ा दूर जाएंगे। कहां प्रभु? चलो आ जाओ। देखो वहां पे एक स्त्री है, वहां पे पहुंचते हैं और वहां पे थक गए हैं लोग। यीशु मसीह कहते हैं काम करो, तुम लोग भोजन के लिए जाओ और हम थोड़ा सा यहाँ पे विश्राम करते हैं, हम इससे बातचीत करते हैं। यीशु मसीह ने सामरी स्त्री को परमेश्वर के बारे में बताया, प्रेम के बारे में बताया, यीशु के प्रेम के बारे में बताया। और पता है क्या हुआ? सामरी स्त्री का हृदय बदल गया और भाग के गई गांव में अपने, हैं? कहा भाग के गई? फरुखाबाद में, हरदोई में, जो भी, राइट? मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। भाग के गई वो और सबको बोली आओ 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 आओ, देखो जिस यीशु के बारे में आप सुन रहे थे, जिस यीशु के बारे में भविष्यवाणी सुनी थी, जिस यीशु के बारे में हमने सुना था, वही यीशु हमारे बीच में आ गया है। वो यीशु मेरे बारे में जानते हैं। वो यीशु वही यीशु है जो उद्धारकर्ता बन के इस दुनिया में आया है। पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए और देख के, अच्छा, लोग यीशु के वचन को सुन सुन करके विश्वास करने लगे। और क्या बोला पता है? सिर्फ हम तेरे कहने पे नहीं, लेकिन हमने अपने आंखों से देखा, हमने विश्वास किया, सुना कि यीशु परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु ने क्या किया? गए शिष्यों को लेकर। हमारी कलीसिया का मकसद यही है। मैं चाहता हूं कि किसी दिन जो है परमानंद को और राजेंद्र जी को लेके चले। चलो हम जाएंगे, कहां पे? टोंक जाएंगे। वहां पे हम जाएंगे, रुकेंगे, आराधना करेंगे और परमेश्वर के लिए प्रार्थना करके आएंगे। तैयार है आप लोग इसके लिए? तैयार है ऐसे जाने के लिए? दिल्ली भेजेंगे तो तैयार है आप दोनों जन? हाँ नहीं, बोल, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। तैयार है नहीं शिवराज जी? अरे ऐसे कैसे हाल?
यीशु ने कहा यहूदिया समरिया दुनिया के, ये तो ऐसे उठा है कुसमा वहां पे आपको नहीं भेज रहे, है ना, दिल्ली, राइट। सोचिए, क्योंकि हम प्रभु के लिए जाएंगे, हम जाएंगे। आपको पता है प्रेरितों के अध्याय, आप ध्यान से सुने, प्रेरितों के अध्याय में यीशु मसीह ने 7 सुनाम व्यक्ति को, शिष्यों ने 7 सुनाम व्यक्तियों को चुना, ठीक है। 6 में पढ़ेंगे हम लोग, 6 में, चलिए 6 निकालेंगे, पढ़े क्या लिखा है दिनेश, 6 का 1 से, ध्यान से पढ़िए आप लोग, बड़ा ध्यान से। हाँ, उन दिनों में हाँ, जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले हाँ, इब्रानियों पर कुड़कुड़ाने लगे हाँ, कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। हाँ, तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, ये ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दे, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। आप समझ रहे हैं क्या लिखा है? हे भाइयों, प्रभु की सेवकाई बढ़ रही है, 12 शिष्य थक रहे हैं, विनय, दीपक, दिनेश, ये सब लोग थक रहे हैं, अब और शिष्यों की जरूरत है। चलो बबलू जी आ जाओ, सिन्हा जी आ जाओ, राम लखन जी आ जाओ, 7 लोगों को चुन लो, क्योंकि हम क्या करेंगे, वचन की भी सेवकाई होती रहना चाहिए, बाइबल स्टडी भी होता रहना चाहिए, शिष्य बनाना भी होता रहना चाहिए, लेकिन बाकी की सेवकाई कैसे होगा? यहां पे आराधना कौन करेगा? क्या ये गिटार कोई बजाने के लिए तैयार है? क्या ये माइक सेटअप करने के लिए कोई तैयार है? क्या ये चेयर लगाने के लिए कोई तैयार है? क्या पीछे जो कैमरामैन है वो कैमरा चलाने के लिए कोई तैयार है? आप सोचिए, कौन करेगा? कौन करेगा? कोई करेगा? क्या आप तैयार है? तो इसके लिए यहां पे लिखा है कि उन्होंने 7 लोगों को चुना कि आओ हम और लोगों को इकट्ठा करें ताकि सेवकाई में हिस्सेदारी निभा सके। और हम सब इसमें महिलाएं बहुत शांत मत बैठिए, आपको भी परमेश्वर ने चुना, आपको भी परमेश्वर ने बुलाया है कि आप भी जाएं। चलो हम बोल दे कि अब एक काम करेंगे, यहाँ पे विनय की मम्मी और यहाँ पे जो है लक्ष्मी, दोनों जन आप क्या करना है, दोनों जन को जाना है उस कंचन बहन के घर पे, वहां पे आज महिला मीटिंग करना है, महिला लोगों के साथ संगति करना, उनके लिए प्रार्थना करना है। आप तैयार है जाने के लिए? अच्छा, वाह। अब आपको भेजेंगे कि नहीं, एक काम करिए, आप दोनों जन को यहां से जो है दूर हरदोई जाना है, जाएंगे ना? देखो तो खुश हो के हाँ बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि मेरा घर ही उधर है राइट, यस, क्योंकि हमें भेजेंगे भाई, आप जाइए वहां पे, आप लोगों को 3 दिन रहना है, 3 दिन 4 दिन रहना है। मैं बोले नहीं और ज्यादा दिन बोले 3 दिन रहना है आप लोगों को, वहां पे जाके सारे महिलाओं को जाके उनके लिए प्रार्थना करना है, उनको परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताना है, उनको प्रभु के बारे में बताना है, राइट? हाँ, हमको कलिशा ने भेजा है, हम जाएंगे। यहाँ से ट्रेन का टिकट भी निकाल करके भेज देना है, बस भी जाती है, भेज देना है 3 दिन के लिए, ठीक है? बच्चे लोग रहोगे ना अकेले? 3 दिन चलेगा ना? राइट? सोचिए, क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार? यीशु ने क्या बोला? यहूदिया समरिया दुनिया के छोर तक, राइट? हम क्या कर रहे हैं? वो प्रेम बांट रहे जो यीशु ने हमसे किया। इस बाइबल में पूरी तरह से क्या है? आज लोग बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। इस बाइबल में धर्म परिवर्तन नहीं, इस बाइबल में लोगों के जीवन को बदलते हुए हम देख रहे हैं। इस बाइबल ने लोगों के जीवन को बदला है। कोई लोगों को बहुत सालों से नशा से, बीमारी से ग्रस्त है, बहुत सारे लोग पाप से ग्रस्त थे, बहुत सारे लोग अंधकार अंधविश्वास से ग्रस्त थे, बहुत सारे लोग दुष्टात्मा से ग्रस्त थे, बहुत सारे लोग अपने जीवन में थक चुके थे, बहुत सारे लोग अपने जीवन में सुसाइड करने जा रहे थे, बहुत सारे लोगों के जीवन में अशांति थी। उन्होंने यीशु को पाया और यीशु ने उनके जीवन को बदल दिया। नाम वही, गांव वही, चेहरा वही, सब कुछ वही। राजेंद्र जी, मूछ भी वही है,
मुंह छटाया नहीं, विश्वासी की बात है। सीता आपने थोड़ी बोला मुंह छटा दो, राइट? सब कुछ वही है, कुछ बदला नहीं, राइट? बस क्या बदला है? इनके जीवन को परमेश्वर ने बदल दिया। और वही चीजें हम, वही गवाही हम लोगों को जाके सुनाते हैं। जो प्रार्थना हमें किया गया है, हमारे लिए प्रार्थना किया गया कि प्रभु आप इन्हें छुओ और चंगा करो, हम वही प्रार्थना जाकर के हम बबलू के लिए करते हैं, हम जाकर के इन भाई के लिए करते हैं, जाकर के उनके जीवन में हम वही प्रार्थना करते हैं। और जब उनके जीवन में प्रभु छुटकारा देता है तो वो जाकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तो ये चीज समझना है कि हमारी कलीसिया का, हमारे विश्वास का मकसद क्या है, हमारे जीवन का मकसद क्या है। मेरे भाई और बहनों, हम बदल गए हैं, सब कुछ नया हो गया है। हम अंधकार में नहीं जी रहे, हम पाप में नहीं जी रहे। इसलिए यीशु ने नहीं छुआ हमको, ने चंगाई नहीं दिया कि हम एक दूसरे का पैर खींचे, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करें, एक दूसरे को चोट पहुंचाए। इसलिए चुना कि हम एक दूसरे को गले लगाएं और उसके लिए प्रार्थना करें। तो हमारी कलीसिया का मकसद यही है, और हमारा जो हम जो भेंट लेते हैं उसका मकसद यही है मेरे भाई और बहनों। यही मकसद है, यही मकसद है कि हम कलीसिया के द्वारा, इस संगति के द्वारा, मिशंस के द्वारा, बाइबल कॉलेज के द्वारा, डिसाइपलशिप के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा दे सकें। हमारे कलीसिया में संडे स्कूल होता है, हमारे कलीसिया में रविवार के बच्चों की सभा होती है। बच्चों की सभा में हम उनको बुक्स देते हैं, पेन देते हैं, उन्हें तैयार करते हैं, उन्हें ट्रेन करते हैं, उन्हें सिखाते हैं, उन्हें परमेश्वर के वचन के बारे में सिखाते हैं, उन्हें हम संसार चीजों के बारे में सिखाते हैं, उन्हें लिखना पढ़ना सिखाते हैं। सिर्फ बाइबल के बारे में नहीं सिखाते, उनको लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। हम संडे स्कूल में उनको लिखना पढ़ना भी सिखाते, माता पिता से प्रेम करना सिखाते, स्कूल जाना सिखाते हैं। हम सिखाते कि हमारा देश में कौन प्रधानमंत्री, कौन क्या है, वो भी सिखाते हैं। हमें कैसे रहना, कैसे ऑनर करना सिखाते, डिसिप्लिन सिखाते, उन्हें प्रार्थना करना सिखाते हैं, उन्हें सारे शिक्षा देते हैं हम लोग हर एक रविवार को। कई बार कुछ लोग अपने बच्चों को नहीं लाते, आप लाइए। और उसमें हम क्या करते, बच्चों को तैयार करते। हम बच्चों को बैग भी देते, बच्चों को पेंसिल पेन देते, ताकि उन्हें और भी उत्साहित होकर के परमेश्वर के वचन को सीख सके। अब पिछले जून में, राइट, हम लोग 1 महीने का बच्चों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था। तो ये हमारे कलीसिया का मकसद है। हम यूथ मीटिंग करते हैं ताकि यूथ, जवानों को, बहुत सारे यहाँ पे हमारे कलीसिया में जवान लड़के लड़कियां हैं। आपको पता है कि कई सारे संसार में चीजों में भटक रहे, पाप है, संसार में अंधकार का जीवन है, मोबाइल उनको गलत डायरेक्शंस में लेके जा रहे। कई बार उन्हें हम सिखाते हैं कि वो सही शिक्षा की ओर बढ़े, परमेश्वर के प्रेम की ओर बढ़े, अपने माता पिता को ऑनर करें। हम यूथ मीटिंग करते हैं, हम महिला मीटिंग करते हैं, ताकि हम उन्हें शिक्षा दे सकें। और उसमें आपका जो भेंट है, आपका जो सेवकाई है, उसमें वो कार्य आता है। हालेलुया, हालेलुया। सब ठीक है, सब ठीक है। तो मैं अभी जल्दी हम आपको भेजेंगे दिल्ली। हम आप लोगों को हरदोई जल्दी भेजेंगे, राइट? सो सोचिए, हमारा मकसद, इस बाइबल का मकसद यही है मेरे भाई और बहनों, क्योंकि प्रभु ने हमसे प्रेम किया। हम वचन की सेवकाई में, यहाँ पे लिखा है कि हम वचन की सेवकाई में लगे रहेंगे। हम लगातार प्रार्थना में, वचन में, संगति में लगे रहेंगे। ये कभी खत्म नहीं होना चाहिए, ये कभी बोर नहीं होना चाहिए, ये लगातार होना चाहिए। जितना आप इस आराधनालय में, संगति में, वचन में बने रहेंगे, उतना ही आप परमेश्वर के प्रकाशन में बढ़ते जाएंगे, उतने ही आप तरोताजा रहेंगे, उतने आप फ्रेश रहेंगे, उतने आप उत्साहित रहेंगे, ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सके। आइए हम दुआ करते, सब खड़े हो जाएंगे अपने स्थानों में। धन्यवाद यीशु मसीह, आपके गहरे प्रेम के लिए परमेश्वर, आपके वायदे के लिए, आपके छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए, आशीष के लिए, आपके प्रेम के लिए प्रभु हम धन्यवाद। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। आप प्रार्थना कर सकते, प्रभु हम तैयार हैं तेरे सेवा के लिए, हम तैयार हैं,
हम तैयार है दुनिया के छोर तक जाने के लिए। हम तैयार है प्रभु जहां तू हमें लेके जाए। हम तैयार है तेरी सेवकाई के लिए। हम तैयार है तेरे वचन को सुनने के लिए। हम तैयार है शिष्य बनने और बनाने के लिए। हम तैयार है बाइबल स्टडी के लिए। हम तैयार है आराधना करने के लिए। हम तैयार है बाइबल की शिक्षा के लिए। हम तैयार है सुसमाचार सुनाने के लिए। हम तैयार है प्रभु तेरे सेवकाई के लिए देने के लिए। हम तैयार है प्रभु एक दूसरे से प्रेम करने के लिए। हम तैयार है प्रभु कि हम हमारे जीवन में पिछला सब कुछ भूल करके हम आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं। हम तुझसे प्रेम करना चाहते हैं प्रभु। यीशु मसीह हमारी प्रार्थना है पिता, यहाँ पर आए हुए हर एक को आप छुए, हर एक को चंगा करें, आत्मिक शारीरिक रूप से चंगाई दे पिता। जो अगर कोई बीमार है आप उन्हें चंगा करें यीशु मसीह के नाम में। अगर किसी को आर्थिक जरूरत है आप आर्थिक जरूरतों को पूरी करें यीशु मसीह के नाम में। उनके हर एक कमी घटी को पूरी करें यीशु मसीह के नाम में। प्रभु उन्हें नया जीवन से भर दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अपने आशीषों से भर दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। एक नया उमंग, एक नया जोश प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते प्रभु। हर एक आलस्य, हर एक सुस्ती उनके जीवन से दूर होने पाए और हर एक व्यक्ति प्रभु तेरे महिमा के लिए जीने पाए। हर एक व्यक्ति स्वतंत्र होकर हर एक बंधनों से, हर एक पाप से, हर एक नशा से, हर एक अंधविश्वास से, अंधकार से आजाद होकर तेरी महिमा करने पाए पिता। इस कलीसिया के द्वारा, इस जगह के द्वारा, यहाँ पर आए हुए हर एक व्यक्ति के द्वारा प्रभु आपकी महिमा होने पाए। हम धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद यीशु। हर एक को छू लीजिए प्रभु और हर एक को आशीषित करें पिता। आदर महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।